हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस में। तो साथियों, इस CGPSC मेंस कंप्लीट सेशन में हम अगला वीडियो जल्द ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से सीख सके। और दोस्तों, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस की आवश्यकता है तो हमारे दिए गए एड्रेस पर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं, या फ़ोन नंबर पर आप दिए गए फ़ोन नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। तो दोस्तों, ये प्रतिशत आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, यहाँ से सभी लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, सभी लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो। और दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा हाँ, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में हो। अगर नहीं हो पाएगा तो पार्ट 2 बनाएंगे इसका, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए, है ना। तो चलिए सभी क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, टाइप वाइज देखेंगे कैसा होता है, किस प्रकार से बनाते हैं क्वेश्चन को। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्रतिशत होता है ना, जो प्रतिशत होता है उसका वैल्यू होता है 1/100। क्या होता है? प्रतिशत का जो वैल्यू होगा वो 1/100 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। आपको सामान्य तरीके से मालूम होना चाहिए का मतलब होता है गुणा, से अधिक मतलब प्लस होगा, से कम मतलब माइनस होगा। ये सभी चीजें आपके टर्म्स में आएंगी, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है मेंस में। 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो हम हल में लिखेंगे माना कि x प्रतिशत है, माना कि x प्रतिशत है, ठीक है। हमने मान लिया कितना प्रतिशत है, तो माना कि x प्रतिशत है। तो हमने आगे देखा, इसलिए करके लिखेंगे 18 ग्राम। ध्यान रखिएगा, ग्राम में नहीं, अभी इसको लिखना नहीं एग्जाम में, आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। 7.2 kg लिखा है, का कितना प्रतिशत है? तो मैं इसको 1000 से गुणा कर रहा हूं, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर आपका 1 किलोग्राम होता है। 7.2 इंटू हो जाएगा 1000। देखिए यहां तक होगी 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम, ये हो गया 7.2 किलोग्राम का x प्रतिशत। का बोला है, अर्थात जिधर काया से बोलेगा गुणा भाग होना था उधर करेंगे। का x प्रतिशत है, तो x प्रतिशत ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको हल करना है। अब यहाँ पे इस चीज को आपको नोटिस नहीं करवाना है वहां पर एग्जाम में, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। अब देखिए ये दिखा आपका एक्चुअल इक्वेशन, 18 ग्राम 7.2 kg बोला था, इसीलिए हमने इसको ग्राम में बदला। दोनों पक्ष का यूनिट इक्वल होना जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम, दैट मींस 1000 से गुणा कर दिया तो ये भी बन गया ग्राम का x प्रतिशत है। इसको हल करेंगे, देखते हैं आगे क्या आता है। तो 18 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7200 इंटू x डिवाइडेड बाई 100। अभी परसेंट का वैल्यू बताया कितना होता है, 1/100, उसको हमने ओपन कर दिया। अब x का वैल्यू लेंगे तो 7200 और ये 100 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 18 गुणा 100 बटे 7200। 20 कटा, 18 का 18, 18 चौक 72, तो 1/4 आया। और इसको हम लिख सकते हैं 0.25। अब लास्ट लाइन में लिखेंगे, अतः अभिष्ट प्रतिशत x बराबर 0.25% होगा। कितना होगा? 0.25 प्रतिशत है, ठीक। इतना ही लिखना था, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आगे जाकर बहुत ही आसान हो जाएगा प्रतिशत का जो चैप्टर है। तो चलिए साथियों, नए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया, यदि y का 90% बराबर x है तो x का कितने प्रतिशत y होगा? तो देखिए हल में देखते हैं। हल में क्या करेंगे, दिया है, लिखेंगे सबसे पहले दिया है y का 90%, तो y का 90% बराबर x, तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर 90/100। यही होगा, 0 कटेगा, तो x बटे y बराबर मिल जाएगा 9/10। यहां तक क्लियर? x बटे y बराबर मिला 9/10, मतलब x का मान 9 और y का मान 10 होगा। यहां तक चीजें क्लियर? अब देखिए प्रश्न ने बोला है x, तो x का कितने प्रतिशत y होगा? तो माना कि लिखेंगे यहां पर
माना कि x का लिख देंगे z% y है। मान लेते हैं कि x का जो z% है वो क्या है, y है। देखिए यहाँ पर x का x% नहीं लिख सकते, यहाँ पर मेल हो जाएगा दोनों का नाम, इसीलिए हमने पिछला क्वेश्चन में माना था ना, माना कि x% है तो x तो पहले दे दिया ना नाम, इसीलिए हमने इसको z% है लिखा। ठीक है, अब देखिए माना कि x का z% y है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एक चिन्ह डालकर देखिए बोला है बस पहले x का z% y है, तो x का z%, तो z% इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा z% इक्वल टू x/y इंटू, प्रश्न ने कहा है, सॉरी एक मिनट, x का कितने प्रतिशत y होगा, x का बोला है, तो यहाँ पर नीचे क्या होगा, x होगा और ऊपर में क्या होगा, y होगा। का कितने प्रतिशत है नहीं जानते, z% है। तो देखिए हमने जो कहा वही चीज यहाँ पर लिखा है, जो हमने कहा कि का या से जहां भी होगा, का या से जहां भी होगा प्रतिशत अगर निकालेंगे तो उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ने बोला है x का कितने प्रतिशत y होगा। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, x का मतलब होगा गुणा z%, माना है ना कितना प्रतिशत, z% बोला है, x का z% बराबर y, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए x का मान यहाँ से कितना है 9 और y का मान क्या है 10, तो z% बराबर y बटे x ही होगा, तो z% बराबर, प्रतिशत को वैल्यू को निकाल रहा हूँ, ठीक है, नीचे हो जाएगा 100, y का वैल्यू दिया है 10 और x का वैल्यू 9, तो इसको हम हल करेंगे तो z बराबर पाएंगे 1000 बटे 9, 1000 बटे 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बचा 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा हमारे पास 1 बटे 9, ये हो जाएगा आपका 111 से ही 1 बटे 9। लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः अभिष्ट प्रतिशत, हिंदी में लिख सकते हैं अभिष्ट प्रतिशत 111 से ही 1 बटे 9% है। बस इतना ही लिखना था, आगे आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए साथियों नया क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। नया क्वेश्चन है, समझिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए समझिए क्या कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, किसकी आय से, बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा, ये पूछ रहा है। कितना प्रतिशत कम या अधिक पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, जब भी कम या अधिक प्रतिशत पूछता है तो हमको डिफरेंस करना पड़ता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंस करेंगे आगे जाकर। आप कहाँ पे करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन में जब हल करेंगे। तो देखिए हल में क्या लिखेंगे हम, अगर मेंस में एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, यदि ए की आय बी की आय से, तो हमको मानना पड़ेगा किसकी आय से बोला है, बी की आय से, तो माना कि बी की आय बराबर है 100, तब ए की आय जो होगा वो बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है, ये हो जाएगा 120। ध्यान रखिएगा एक चीज, आपको जब भी कभी मानना होगा ना प्रतिशत में, तो 100 मानकर चलेगा, क्यों, क्योंकि 100 से आप 10% आगे जाएंगे ना तो 110 होगा, 20% आगे जाएंगे तो 120 होगा, 30% आगे जाएंगे तो 130 होगा। वहीं पर बात करूं, अगर मान लो इसको मैं 50 मान लिया, बी की आय 50, तो 50 का 20% तो डायरेक्ट 70 नहीं होगा यहाँ पर। ये चीजें हैं जो 100 मानकर बनाते हैं, इसीलिए ठीक है। जैसे मैं मान लिया 50 है, तो 50 और 20% अधिक बोला, ये 70 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, बेस को 100 मानना है। 100 का 1% एक होता है, 2% 2 होता है, डायरेक्ट होता है जो काउंटिंग में दिया होता है, इसीलिए हम 100 मानते हैं आधार पर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बी की आय माना कि 100 है, तो तब उस कंडीशन में ए की आय जो होगा वो 120 होगा। प्रश्न ने आगे बोला है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां पर देखिए माना लिख लेंगे का क्या क्या बोला है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो लिख लेंगे यहां पर कमी, सीधा सीधा कमी लिखेंगे। बी की आय ए की आय से कितना कमी है, तो 120 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 20 की कमी है। कितने की कमी है, 20 की कमी है। अब यहां पर निकालेंगे प्रतिशत कमी,
यहाँ पर ना इसलिए का चिन्ह डाल दीजिए। इसलिए कमी बराबर 120 माइनस 100, क्योंकि प्रश्न ने बोला है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कमी है। प्रतिशत कमी या अधिक निकालेंगे तो हम जो डाटा है उनको घटाना पड़ेगा। 120 माइनस 100 ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रतिशत कमी, तो देखिए 20 ऊपर में हो जाएगा, नीचे क्या रखेंगे जहां का या से लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से, तो यहाँ पर नीचे रहेगा 120 ए की आय इनको हम कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए 100%। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए देखिए इसको काटेंगे, कटेगा तो नहीं तो आंसर देना पड़ेगा। 0 0 कट गया, 2 छक्के, ये हो जाएगा 50/3%। इसको आप इस तरीके से 16 से 2/3% भी आंसर दे सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से आपको लिखना है, छोटा सा है, 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि क की आय ख की आय से 25% कम है। सेम प्रश्न है, बस इसमें कम या अधिक में चेंजेस हुआ है आगे पीछे। तो ख की आय क से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हल में लिखेंगे। सबसे पहले पहला लाइन हमने देखा क की आय ख की आय से 25% कम, तो लिखेंगे माना कि ख की आय कितना हो जाएगा, माना कि हम 100 मान लेते हैं। तो तब के कंडीशन में क की जो आय होगी, क की आय वो हो जाएगी हमारी, कितना हो जाएगा देखो 25% कम बोला है तो ये हो जाएगा 75। डायरेक्ट कम होता है 100 अगर बेस माने हैं तो, ये आप बात ध्यान रखिएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया चीजें कैसे होता है। तो ख की आय क से कितने प्रतिशत कमी है, तो सबसे अधिक है बोला, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसलिए अधिक, सबसे पहले निकालेंगे अधिक। अब देखिए कितना अधिक है, 75 और 100 में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये हो जाएगा आपका 25 अधिक है। अब वो बोला है प्रतिशत अधिक बोला है, कितना बोला है, प्रतिशत अधिक बोला है। तो प्रतिशत अधिक बोला है तो अधिक रहेगा ऊपर में, का या से वाला डाटा हम कहाँ रखेंगे, नीचे। तो देखिए क्या बोला है, क से, इससे क से, क क्या है कितना है 75, तो यहाँ पर रखेंगे 75 इंटू हो जाएगा 100%, क्योंकि हम इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 25 से कम 25 दिया, 100/3 मतलब 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी को आप लास्ट लाइन में लिखेगा। अतः अभिष्ट कमी या अधिकता जो भी है, अभिष्ट प्रतिशत अधिक क्या बोला है, 33 सही 1/3% होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समझिए क्या करता है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 50% कम है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो दो संख्या के साथ हुआ था, ए या बी, क या ख, एक्स या वाई, इस टाइप का। लेकिन यहाँ पर तीसरी संख्या के बारे में जिक्र हुआ है। दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से 20% तथा 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, इसको पूछा है। तो हल में सबसे पहले मानेंगे, तो माना कि तीसरी संख्या, माना कि तीसरी संख्या लिखेंगे, माना कि तीसरी संख्या बराबर 100 है। कितना है, 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या वो हो जाएगा हमारा कितना, देखो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 50% कम है। तो पहली संख्या जो है 20% कम है, मतलब हो जाएगा 80, और दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या जो होगा वो हो जाएगा 50% कम। तो 100 में 50% कम मतलब सीधा 50 हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर। अब बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, एक चीज जान सकते हैं, माना कि x% है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसलिए हो जाएगा पहली संख्या हमारा 80, दूसरी संख्या हमारा 50 का x%, इस तरीके से लिख सकते हैं। या आप डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कॉन्सेप्ट दैट मींस जो का कहेगा वो नीचे रहेगा, वो आ जाएगा जितना भी। तो x% मतलब x/100। चलो इसको थोड़ा प्रतिशत ओपन करेंगे तो नीचे आएगा 100 ट्रांसफर हो इधर जाएगा 80 के साथ, और 50 नीचे आएगा। तो x इक्वल टू हमको मिलेगा 80 × 100/50।
यही मिलेगा, क्योंकि परसेंट का जो वैल्यू होता है 1/100 होता है। 100 नीचे में आएगा और पक्षांतर होगा तो 80 के साथ गुणा हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। 0 0 कटा 5 एकम 5, 5 विषम 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब विषम 20 बार में जाएगा, है ना। अर्थात इस तरीके से कर सकते हैं, या 50 एकम 50 दूनी कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपका 80 दूनी 160, 80 दूनी हो गया 160। अब बोला प्रश्न में माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 160% है। लिखेंगे अतः अभिष्ट प्रतिशत बराबर 160% है। ये लाइन लिखेंगे, आंसर पाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा उसी का ही एक रूपांतरण है। इसमें प्रश्न देने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन बनाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए समझते हैं क्या बोलता है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 30% तथा 70% है। पिछले प्रश्न में बोला था कम है या अधिक है बोल सकता है, तो हम पिछले प्रश्न की भांति बनाएंगे। लेकिन यहाँ कम या अधिक नहीं बोला है, बोला है दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 30% और 70% है। हम लिखेंगे माना कि तीसरी संख्या, क्या लिखेंगे तीसरी संख्या, क्योंकि तीसरी संख्या के हिसाब से यहाँ पर पहला और दूसरा को दिया है, तो हमको तीसरी संख्या को मानना पड़ेगा 100। तो यहाँ पर पहली संख्या जो होगी वो होगी, यहाँ पर लिखेंगे तब पहली संख्या, तो पहली संख्या जो होगी वो हमारी होगी 30 और दूसरी संख्या जो होगी वो हमारी होगी 70। घटा के या जोड़कर नहीं रखना है, ठीक है। कम बोले तो घटाते हैं, अधिक बोले तो जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कम और अधिक दोनों नहीं बोला है, तो हमको डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है, जितना प्रतिशत दिया है। अब बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो माना कि लिखेंगे यहीं पर, माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। इसलिए अर्थात हमारा होगा पहली संख्या दूसरी संख्या का x%। ये हमारा इक्वेशन बनेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब गुणा x% है, ठीक। इसको हल करेंगे, आंसर पाएंगे 30 गुणा 100/70। ये 100 कहां से आया, परसेंट जब हम ओपन करेंगे नीचे 100 आएगा, उसको पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा 100, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 300/60%। यही तक आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा उत्तर होगा। लास्ट लाइन लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट प्रतिशत 300/60% है। तो इस तरीके से ये आपका बनाया जाता है ये तीन संख्या में कम या अधिक वाले क्वेश्चन को। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, समझिए क्या कह रहा है। हमने जो क्वेश्चन 5 और 6 पढ़ा उसी का एडवांस वर्जन है, मतलब इसमें बहुत कुछ चीजें दी गई हैं जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन को फंसा कर दिया है एक दूसरे से। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा रिलेशन डायरेक्ट दिया था, लेकिन यहाँ पर रिलेशन फंसा के दिया है। समझिए क्या कर रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से 20% अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। दूसरा जो संख्या है तीसरी संख्या से 20% कम है, तब पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है ये पूछा है। तो देखिए चलिए बनाते हैं कैसे बनता है, आसान है बहुत। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो हम लास्ट लाइन से बनाएंगे यहाँ तक। इसके बाद से तो पूछना शुरू किया, ये क्वेश्चन दिया यहाँ तक, तो तीसरी संख्या को आपको मानना पड़ेगा 100। तो चलिए मानते हैं, माना कि तीसरी संख्या, माना कि तीसरी संख्या, माना कि तीसरी संख्या हो जाएगा 100। आप x मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x मानेंगे डाटा नजर नहीं आता है, तो हमको हल करने में क्या होती है, दिक्कतें आती है, इसीलिए मैं x मान के नहीं बना रहा। माना कि तीसरी संख्या 100 है, तब क्या होगा, देखिए इस लाइन को देखो, तीसरी संख्या से 20% कम है कौन, दूसरी संख्या। तब दूसरी संख्या जो होगी वो होगी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जो होगी वो हो जाएगी हमारी 80 हो जाएगी डायरेक्ट, मतलब 100 का 20% कम, मतलब 80%, ये हो जाएगा डायरेक्ट 80। यहाँ तक चीजें क्लियर। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम, तीसरा संख्या 100 है तो 20% कम, मतलब सीधा डायरेक्ट 80 हो जाएगा। अब पहला लाइन में ये एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है,
तो पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी, पहली संख्या में बताया गया है कि वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है। दूसरा संख्या है 80 का 20% अधिक है, मतलब 120/100, क्योंकि ये अपने आप में 100% हो गया अकॉर्डिंग टू पहला जो वाक्य है, पहला सेंटेंस है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों में ही बात हुआ है, तो बोला है एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये बी जो है पहली संख्या के लिए 100% का काम करेगा, इसी का 20% अधिक होगा जो होगा पहली संख्या, ठीक है। 0 0 0 0 कट गया, 12 8 96, ये हो गया हमारा पहली संख्या का मान, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर, यहाँ तक सबका मान आ गया। अब जो पूछा है उसको निकालेंगे। तब तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, इसलिए इसलिए मत करना, माना की लिख लेना, कुछ मत लिखना, माना की वाला है कुछ मत लिखना, इसलिए लिखना सीधा डायरेक्ट। प्रश्न बोला है तब पहली संख्या तीसरी संख्या, पहला और तीसरी संख्या को लेकर पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आप अपनी नजरों से देख पा रहे होंगे कि भाई जो तीसरा संख्या है पहला संख्या से कैसा है, अधिक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो पहला संख्या तीसरी संख्या से क्या होगा, कम होगा। भाई तीसरा संख्या 100 है और पहला संख्या 96 है, तो 96 छोटा है कि 100 छोटा है, 96 छोटा है, मतलब पहली संख्या के रिस्पेक्ट में बोले तो यहाँ पर छोटा होगा, लेकिन दूसरी संख्या तीसरी संख्या को अगर के साथ अगर बोले तो पहला संख्या से कैसा है, वो बड़ा है। तो यहाँ पर बोला है पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या 96 तीसरी संख्या 100 से कैसा है, कम है ना। तो कम निकालना पड़ेगा, वो बोला जरूर है कम या अधिक, तो हमको निकालेंगे यहाँ पर कम, तो यहाँ पर निकालेंगे कमी, ठीक है। कमी निकालेंगे तो 100 माइनस 96 हो जाएगा हमारा 4। अब इसी को निकालेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी हो जाएगा 4 बटे, अब देखिए नीचे क्या रखना है, जिधर काया से बोला है तीसरी संख्या से, तो तीसरा संख्या को नीचे रखना पड़ेगा इंटू 100%, ठीक। ये हो जाएगा 4%। कितने परसेंट कम है, 4% की कमी है, अतः नीचे लिख देंगे, अतः अभिष्ट प्रतिशत कमी क्या होगी, 4% होगी। अधिकता नाम नहीं है यहाँ पर, हालांकि प्रश्न में या करके दिया जरूर है, लेकिन अधिक का नाम नहीं आएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बनाया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन दो क्या करता है, दो चीजों में फंसाता है दूसरे को, ठीक है। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 8 नंबर है, तो चलिए 8 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं। x का 52% बराबर 182 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर फटाफट देना है। हल में क्या लिखेंगे, x का 52%, तो दिया है करके लिख सकते हैं, दिया है x का 52%, तो 52% बराबर कितना है, 182 है। इसको थोड़ा लंबा भी करना है ना अपने को, एक ही लाइन में समेट नहीं देना है। तो x का 52 बटे क्या हो जाएगा 100 इंटू 182, अभी हो जाएगा x बराबर, इस 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 18200 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। इसको भाग देंगे तो कटेगा 52 3 156 और 52 पंचे 350 बाद में कटेगा, तो x बराबर आपका है 350। तो x का मान लिखिएगा, अतः x का मान 350 होगा, ये लिखना था। एक लाइन में भी हो सकता था, लेकिन हमने इसको 4 लाइन में समाहित किया है, ऐसे लिखना पड़ेगा जगह भरने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन नंबर 9 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 77 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए हल में दिया है 420 का 25% माइनस 140 का मतलब गुणा होता है, ठीक है, x% बराबर दिया है 77, ठीक है। इसी को आगे हल करेंगे, आंसर लेंगे, तो ये हो जाएगा 420 गुणित 25 बटे 100, क्योंकि परसेंट का वैल्यू ओपन करेंगे नीचे 100 आएगा, माइनस 140 गुणा x बटे 100 इक्वल टू 77। नीचे 100 है तो हम एलसीएम ले लेंगे 100, ठीक है।
420 गुणा 25 को गुणा नहीं करेंगे, रहने दीजिए, या फिर एक काम करिए, काटना है तो काट भी सकते हैं छोटा बनाने के लिए, आप अपने तरीके से इसको छोटा बना सकते हैं। तो छोटा बनाएंगे तो कैसा नजर आएगा, चलिए मैं यहाँ पर काट के बता रहा हूँ पेन से, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में या आपके कॉपी में काटना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए 25 से कम 25, 25 9 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 105 आया इधर, माइनस 0 0 कटेगा और 2 पंचे और 2 सत्ते, ये 7x बटे आया 5 बराबर 77 हुआ। ठीक, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 5 और 77 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 105 माइनस 77। ठीक है, 77 इधर आया और 7x बटे 5 एक साइड गया, तो कोई भी साइड कर सकते हैं आप, बस जो पक्षांतर करेंगे ना, चिन्ह का जो विशेष महत्व है उसको बस ध्यान रखिएगा। पक्षांतर करने से गुणा माइनस, गुणा क्या बन जाता है, भाग जो है गुणा बन जाता है, प्लस जो है माइनस बन जाता है, माइनस जो है प्लस बन जाता है। तो हमने उसी चीज का ध्यान रखा है, बराबर आप कहीं भी साइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 77 को भेजेंगे 105 तरफ तो माइनस में आएगा, और ये 7x बटे 5 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमने प्लस कर दिया। ठीक, अब देखिए काटते हैं इसको, कटेगा तो नहीं तो ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा। 105 पे 77 घटेगा तो देखिए कितना आया, 15 में 7 गया तो 8 और 10 में 8 गया तो 2, 7 एकम 7, 7 चौक 28, x बराबर 5 चौक 20, तो x का जो मान है वो कितना आया, 20 आया। अतः x का मान जो है 20 ऊपर लास्ट लाइन में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है, अपने आया, अपने शब्द आया। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा इसका इक्वेशन। वह संख्या क्या है, तो हल में हम लिखेंगे माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। ओके, प्रश्नानुसार क्या बोला है, नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोलता है, एक संख्या मतलब वही संख्या जो है x का 35%, तो x का 35%। अच्छा, का बुरा मतलब मैं स्टार में बनाता हूँ ना, क्योंकि एक सब बुरा मिले ना, इसलिए मैं स्टार में बनाता हूँ बुरा को। का 35% अपने, ध्यान रखिएगा, अपने बोलेगा लाइन ब्रेक हो जाता है और बराबर चिन्ह लगता है। लाइन ब्रेक हो गया अर्थात यहाँ पर लगेगा बराबर। अपने कहेगा लाइन ब्रेक हो जाएगा, बराबर चिन्ह लगेगा, लेकिन जिसके साथ अपने लिखा है उसके साथ वो जो स्वयं अपने अर्थात स्वयं x है वो मौजूद रहेगा। तो देखिए अपने 50% थे, तो अपने मतलब x, अपने 50%, तो ये अपना स्वयं का 50% से कितना कम है, 12 कम है। तो जहां से या कम बोलेगा उधर हम क्या करेंगे, माइनस प्लस लगाते हैं। ठीक है, या अधिक बोलेगा तो प्लस, कम बोलेगा तो माइनस। तो यहाँ पर बोला है कम, किसके, अपने 50% से। अपना जो 50% है, खुद का 50% है, उससे वो 12 कम है। कौन, खुद का 35%, ये बोलना चाह रहा था। चलिए काटते हैं, 100 मत काट देना क्योंकि इसके नीचे 100 नहीं है। ठीक है, तो x वाले किधर ले आइए, बाकी को रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 35x बटे 100 माइनस 50x बटे 100 बराबर माइनस 12। ये जो कहते हैं यहीं पे है, इधर इसको लाए हमने। दोनों कैल्सियम है आपका 100, 35 में 15 घटेगा माइनस 15x, 35 में 50 घटेगा तो आएगा 15 माइनस 12, माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ से और बचेगा हमारा x बराबर 1200 बटे 15। तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, तो ये हो जाएगा 80 बार में। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 80। अतः वह संख्या, लास्ट लाइन में लिखेंगे, अतः वह संख्या 80 है। ठीक है, यहाँ पर माना था x, वही का वैल्यू हमने पाया 80, तो अतः वह संख्या 80 है, इतना लिखेंगे, आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 समझिए क्या है, किसी संख्या से 20 घटाने पर, किसी संख्या से 20 घटाने पर संख्या 60% हो जाती है, तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो सबसे पहले हर में लिखेंगे माना कि वह संख्या, माना की संख्या x है। बाद में देखेंगे उसका 40%। पहले संख्या तो निकाल लें, उसके बाद उसका 40% निकालेंगे। किसी संख्या से 20 घटाने पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार किसी संख्या x से 20 घटाने पर संख्या 60% हो जाती है। यहीं पे अपने 60% हो जाती है, ऐसे भी बोल सकता था। ये ब्रेक हो जाएगा, संख्या जो है वो 60% हो जाती है, स्वयं का ही होगा तो ठीक है, किसी और का नहीं, क्योंकि आप प्रश्न नहीं बोला है ना भाई किसी और का हो रहा है, स्वयं का हो रहा है। संख्या जो है 60% हो जाती है, संख्या जो है 60% हो जाती है, तो उसका हमको निकालना है 40%। वो बात की बात है, पहले तो x का वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है ना, x वाले x तरफ पर होगा ना, ध्यान रखिएगा। तो 20 या 60, 20 2500, ऐसा काटना नहीं है, आपको कटा के तो बता रहा हूँ, ठीक है। 20 उधर भेज दीजिए, 3x/5 इधर जाइए, तो x - 3x/5 ओके इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, प्लस में हो जाएगा 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 - 3, 2x/5 बराबर 20। 2 एकम 2, 2 दहाम, 2 एकम 2, 2 दहाम, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 50। तो वह संख्या हमारा क्या है मित्रों, 50 है। इस तरीके से हमको आंसर लेना पड़ेगा, वह संख्या 50 है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक लाइन आगे बोला है, तो संख्या का 40% क्या होगा। यहाँ संख्या का 100% तो 50 है, संख्या का 40%, अतः लिखेंगे यहीं पर संख्या का 40% बराबर 50 गुणा 40/100। परसेंट को ओपन करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो 50 एकम 50 दूनी 2 एकम 2 बीसम, तो ये हो जाएगा 20। अतः हमारा फाइनल आंसर संख्या का 40% 20 होगा, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो चलिए क्वेश्चन नया देखते हैं, नए पैटर्न का क्वेश्चन समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 नया टाइप, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। किसी भिन्न के अंश में, भिन्न मतलब समझ रहे हैं ना, भिन्न मतलब जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं p/q के रूप में, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। तो हमको लिखना पड़ेगा हल में माना कि प्रारंभिक भिन्न, माना कि प्रारंभिक भिन्न x/y है। देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में अंश और हर में रिलेशन बताता है, तो हमको x/y नहीं मानना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा भिन्न क्या है क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर x और y में अर्थात अंश और हर में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हमको डायरेक्ट x/y लिए हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए क्या कहता है। अंश में 15% वृद्धि और 8% हर में कमी, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या होगा, अंश में क्या कितने परसेंट की वृद्धि, 15%, तो x का 115%, क्योंकि x अपने आप में 100% है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसमें वृद्धि करने बोला 15, तो 115 होगा स्वयं का। और नीचे हो जाएगा y 8% कमी, तो ये हो जाएगा 92%। स्वयं y 100% है, उसका 8% कमी करने बोल रहे हैं। अब ऐसा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। ये प्रश्न ने कहा, हमने कर दिया। इसको हल करेंगे, आंसर नहीं, परसेंट तो कट जाएगा, तो x/y बराबर मिलेगा 15/16 गुणा 92/115। पक्षांतर होगा ना जी, 92 उधर जाएगा ऊपर में, 115 नीचे आ जाएगा। तो चलिए काटते हैं। 23, देखिए काट रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं काटना है चीज को। 23 4 92, 23 5 115, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 3 15, तो x/y जो आया वो आया 3/4। तो अतः हमारा प्रारंभिक भिन्न 3/4 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन बनाने का तरीका बहुत छोटा है। 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने जो सीखा अभी आंसर वाला, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, यदि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दी जाए, कितने परसेंट, 25%, तथा हर 2 गुना कर दिया जाए, तो इससे प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो हमारा मूल भिन्न क्या है,
माना कि मूल भिन्न, माना कि मूल भिन्न क्या लिख लेंगे, माना कि मूल भिन्न x बटे y है, ये बराबर है। ठीक, अब प्रश्न ने बोला है 25% वृद्धि, प्रश्नानुसार अंश में 25% की वृद्धि, तो अंश जो होगा अपने आप में 100%, 25% की वृद्धि मतलब 125%, और हर में दोगुना कर दिया जाए, हर जो है वो 2 टाइम्स हो जाए, हर जो था y था वो 2 टाइम्स हो जाएगा, दोगुना, तो हमारा जो प्राप्त भिन्न है वो 5/9 है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दोनों तरफ परसेंट था तो काट दिए थे ना, इसमें ऊपर में 10% है, उसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 125x बटे नीचे इसका 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/100 रखेंगे, 100 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 200y इक्वल टू 5/9। आगे हम करेंगे x बटे y इक्वल टू, तो 200 वाली इसको परसेंटा कर लीजिए, फिर हम लास्ट में कटा लेंगे, गुणा हो जाएगा 200 बटे 125। ठीक है, कटेगा तो कटाएंगे, चलिए 25 पंचे 25 अट्ठे 5 5 कर दिया, तो ये हो जाएगा 8/9। अतः प्रारंभिक भिन्न या मूल भिन्न क्या है, 8/9 है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में इजीली आ रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रतिशत में पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, सभी क्वेश्चन को नोट करते रहिए और देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नए क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए एक नया क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। यदि एक टोकरी में रखे सेब में से 30% खराब है, एक टोकरी है उसमें रखा है कुछ सेब, उसमें से 30% क्या है, खराब है। यदि उस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 350 है तो सेब कितना है। अब देखिए यहाँ पर इक्वलिटी वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर जब भी इक्वल होगा, समान राशियां एक दूसरे से इक्वल होती है, ठीक है ना। जैसे कोई पास वाला परसेंट पास वाले व्यक्ति आंकड़ा के बराबर ही होगा, फैल वाला फैल के बराबर होगा, तो वैसे यहाँ पर खराब प्रतिशत जो है वो खराब वाले संख्या के बराबर होगा। लेकिन अच्छा संख्या दिया है यहाँ पर और खराब परसेंट दिया है, तो खराब परसेंट को बदलना पड़ेगा अच्छे परसेंट में और उसको बराबर करना पड़ेगा अच्छे सेवों के साथ। तो अच्छा बराबर अच्छा, खराब बराबर खराब, पास बराबर पास, फैल बराबर फैल, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इक्वल होना है दोनों पक्ष में, ठीक है। क्या चीजें, जो परसेंटेज की जो डाटा है और जो आपका एक्चुअल डाटा जो दिया गया है संख्यात्मक मान में, वो दोनों का जो यूनिट है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक टोकरी में रखे सेब में से 30% खराब है, तो हर में हम लिखेंगे सेब कितने हैं, तो माना कि लिखेंगे, माना कि टोकरी में सेबों की संख्या x है। अब यहां पर 100 है मत ले लेना, यहां पर 100 ले लोगे ना तो 100 के हिसाब से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 100 लेकर तो बना सकते हो, लेकिन दिक्कत हो जाएगा लास्ट में जब उत्तर लोगे तो, इसलिए यहां पर x लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको आंकड़ा अलग से और दे रखा है। माना कि टोकरी में सेबों की संख्या x है, प्रश्न ने कहा 30% खराब है, तो लिखेंगे टोकरी में खराब सेब, ये हो जाएगा 30x/100, मतलब 3x/100। 30% को ओपन करेंगे नीचे 100 आएगा, 30/100x, इसी टोकरी का 30% खराब है, मतलब 3x/100 क्या है, 3x/10, 100 नहीं आएगा, 0 0 कटेगा, 3x/10 आपका क्या है, खराब है, ठीक है। आगे लिखते हैं टोकरी में, यहीं पर लिखेंगे टोकरी में अच्छे सेब, तब लिख लेना यहाँ पर, तब टोकरी में अच्छे सेब बराबर हो जाएगा उसी टोकरी का 70% जो होगा वो अच्छा होगा। 30% खराब हो गया किसी वस्तु का, तो 70% तो जिंदा है ना उसका, वही चीज यहाँ पर x जो है अपने आप में 100% है, 30% खराब हो गया, 70% है, तो 70% हमारा हो जाएगा 7x/10, 0 0 कटेगा इसमें, 7x/10। टोकरी में अच्छे सेब दिया 7x/10 और टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या हो जाएगा 350। दिया है, लिख लेना यहां पर, दिया है टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या
अच्छे से उसकी संख्या कितना दिया आपको 350, इसीलिए करके लिखिएगा 7x/10 बराबर 350। 7 एक 7, 7 पंचे 35, 50 बाद में कटेगा, 50 का गुणा 10 से होगा तो ये हो जाएगा 500। तो टोकरी में सेवों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 500 थी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ऐसे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आपके एग्जाम हॉल में रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर हुआ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस लिखना कैसे था ये जानना था अपने को। तो चलिए साथियों, नया क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बढ़िया प्रश्न। समझिए, एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, यदि प्रति माह 2400 रुपए बचाता है तो उसका व्यय प्रति माह क्या होगा। व्यय मतलब खर्च ना, व्यय मतलब यहाँ पर क्या है, खर्च ही है। ओके, अब देखिए प्रश्न ने बोला एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66/2/3 खर्च करता है, तो हल में क्या होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। माना कि व्यक्ति की आय लिखना पड़ेगा, माना कि व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय हो जाएगा x रुपए है, x रुपए नहीं जानते कितना कमाता है, उसके हिसाब से देखना है यहाँ पर, है ना। जो व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3 खर्च करता है, व्यक्ति का खर्च बराबर x का 66/2/3, 66/2/3 को हल करेंगे ना तो 200/3 आएगा। तो 200/3%, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, x/100%। इसको हल करेंगे 200/3 आएगा, परसेंट को खोलेंगे तो 1/100 आएगा, उसको लिख दिया नीचे यहाँ पर। 200 0 कट गया, 2x/3 आएगा यहाँ पर आंसर। व्यक्ति का खर्च जो है वो 2x/3, ठीक, 0 0 कटेगा जी, ये इस तरीके से 2 बचा नीचे, नीचे बचेगा 3, ऊपर बचे 2, ठीक। अब वो बोलता है यहाँ प्रति माह 2400 रुपए बचाता है, तो देखो व्यक्ति की बचत क्या हो, व्यक्ति की बचत यहाँ पर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 2x/3 खर्चा हो गया तो व्यक्ति की बचत जो है आय था उसी में हो जाएगा 2x/3 माइनस, क्योंकि जितना कमाएगा उसका खर्च वो घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा बचत, यहाँ पर हो जाएगा x/3। या आप निकाल सकते हो 66/2/3 घटा देंगे 100 से, उसका निशान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। टोटल आय में से व्यक्ति के खर्च को घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा बचत। प्रश्नानुसार बोला है बचत जो है वो 2400 रुपए है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x/3 बराबर 2400 रुपए, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 7200 रुपए उसकी आय है। लेकिन प्रश्न में आय नहीं पूछा है, उसका प्रति माह व्यय पूछा है, खर्च पूछा है। तो व्यक्ति की प्रति माह, व्यक्ति का खर्च, व्यक्ति का खर्च कितना है देखो 2x/3, तो 2 गुणा आपका हो जाएगा 7200/3, 3 एक कम 3, 24 बार में जाएगा, 24 गुनी 4800 रुपए वो क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। बहुत सारे तरीके निकालने, 7200 कमाता है, ठीक है, और 2400 बचाता है। 7200 में 2400 को घटा देंगे तो भी हमारा निकल जाएगा 4800 व्यक्ति का खर्च। या ये जो इक्वेशन है उसमें हम 7200 x का मान को रखकर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्ति का जो खर्च है वो 4800 रुपए में आया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए साथियों नया क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन था। चलिए नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, समझिएगा। सोहन के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% कारखाने के भवन निर्माण में खर्च कर दिया, 35% मशीन पर, 15% कच्ची धातु पर खर्च करता है तथा 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद 75,600 रुपए शेष बचा लेता है, तो उसके पास पूंजी कितनी थी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हल में लिखेंगे माना कि, अब देखिए यहां पर व्यक्ति बोला था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नाम दे दिया तो नाम से संबोधित करना पड़ेगा। माना कि सोहन के पास
x रुपए पूंजी है, x रुपए पूंजी है। ठीक, अब प्रश्न ने बोला कि बहुत सारे मदों में खर्चा हुआ है, 20% भवन निर्माण में, 35% मशीन पर, 15% कच्ची धातु पर। तो देखिए कहीं भी शेष का नहीं लिखा है, टाइप बताऊंगा शेष का आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर खर्च जो हुआ है ना वो टोटल पूंजी का डायरेक्ट हुआ है, इसीलिए अपने को कहीं भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है कुल खर्च, यहाँ पर लिखना है कुल खर्च। तो कुल खर्च क्या क्या है, 20% कारखाने पर, 35% मशीन पर, 15% कच्ची धातु पर और 3% फिर फर्नीचर पर। तो कुल खर्च जो होगा वो हो जाएगा 15 और 50 70 73 73%। क्या हो जाएगा, कुल खर्च होगा 73%। तो हमारा जो होगा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुल खर्च x, ये प्रतिशत कर लीजिएगा, इंटू x लिख लीजिएगा। x का कुल परसेंट इतना, तो 73/100 इंटू x ये हो जाएगा। तो उसके बाद जो बचत होगा, शेष बचत जो होगा वो टोटल में घटा देंगे डाटा को। ठीक है, खर्च को घटा देंगे टोटल में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, कितना आएगा, देखो 27x/100 ये हमारा बचत हो गया। अब प्रश्नानुसार बचत बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, 75,600। तो प्रश्नानुसार लिख लेना यहाँ पर, या फिर यहाँ पर दिया है करके भी लिख सकते हैं आप, छोटा सा दिया है बचत बराबर 75600, कोष्टक में रखना लेकिन इसको। ठीक है, तो यहाँ पर शेष बचत हो जाएगा 75600 इक्वल टू 27x/100। इसको हल करेंगे, आंसर ले लेंगे। चलो तो कट रहे क्या, 9 के पहाड़ा से तो दिख रहा है जी, 75600 इंटू क्या इक्वल टू 27x/100। चलो काटते हैं, 9 तिया 27, 9 निया 81 ज्यादा हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है, 3 बचा, 9 4 36 00, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24। तो ये हो जाएगा 2800 बराबर x/100। तो ये हो जाएगा x बराबर 280000, मतलब 2,80,000 रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अर्थात 2,80,000 रुपए उसके पास क्या था, पूंजी था। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसी का ये एक रूपांतरण था, जो कि अलग अलग क्या दिया था, भागों में बांट कर दिया था। तो चलिए साथियों नए क्वेश्चन को समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, समझते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था ना उसी का एडवांस वर्जन है, ध्यान समझिएगा। वहां जो खर्चा हुआ था वो डायरेक्ट कुल आय हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ नया चीज तरीके से खर्च हो रहा है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 10% किराया देता है, शेष का, ध्यान रखिएगा, शेष का 20% अपने बच्चों पर खर्च करता है, पुनः शेष राशि का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है। अब उसके पास 50-40 रुपए हो तो उसकी कुल आय जाती है। तो लिखेंगे माना की कुल आय, माना की व्यक्ति की कुल आय, व्यक्ति की कुल आय x रुपए है, x रुपए है, रुपए जरूर लिखेगा क्योंकि जो आय होगी वो रुपए में दिया गया है, तो रुपए उनका यूनिट होगा। ओके, अब प्रश्न बोल रहा है किराया का खर्च। देखो भाई किराया का खर्च कितना होगा, किराया का खर्च, किराया का खर्च हो जाएगा जो x था उसी का 10% ना, 10x डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा x/10। ये किराया का खर्च हो गया। प्रश्न में बोल रहा है शेष का, किराया में खर्चा काटने के बाद जो बचेगा शेष, उसका 20% बच्चों का। तो देखिए शेष का निकालते कैसे, शेष का कैसे निकालते हैं, जो हमारा राशि था टोटल उसमें जो खर्चा हो गया उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा शेष का। तो ये हो जाएगा 9x/10, ये ऐसा निकलेगा शेष का। ठीक है, जो देखिए भाई हमारा कुल आय x था, उसमें किराया दे दिया हमने, तो कुल आय में किराया को दे दिया, जो बचा वही तो हमारा शेष होगा ना, वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक, इसको मिटा रहा हूं। अब निकालेंगे हम, सीधा लिखेंगे बच्चों पर खर्च, बच्चों पर खर्च, बच्चों पर खर्च जो होगा वो शेष का, तो x में x/10 जो है वो हो गया आपका किराया का खर्च, घटा देंगे तो इसका बचेगा, उसका हमको 20% देना है बच्चों के खर्च पर।
इसका 20% बच्चों के खर्च पर, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। इसको हल करेंगे तो 9/10 आएगा, है ना। तो 9x/50 हो जाएगा, 10 पंचे 50। ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। ठीक, अब देखो शेष की बोला है आगे, शेष राशि का 30% मनोरंजन पर। तो मनोरंजन पर, अब मनोरंजन पर क्या क्या बच गया भाई, देखो कुल आय x है, उसमें x/10 वो किराया पर दे दिया, बच्चों का खर्च 9x/50 हो गया। अब इन दोनों को घटाऊंगा तब तो शेष बचेगा ना, तो शेष जो होगा कुल आय में x/10 जो है वो किराया हो गया और 9x/50 जो है आपके बच्चों का खर्च हो गया। दोनों को घटाऊंगा कुल आय में तो मिलेगा मुझे मनोरंजन के लिए राशि शेष, उसका हमको 30% क्या किया गया है, खर्च कर दिया गया। तो 0 0 यहीं से कर दिया ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 50, तो 50x माइनस 5x माइनस 9x/50 इंटू 3/10। तो हमारा इधर आ गया है ना, बाकी को 50 में 9 36 हो गया, 36 कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। 14 घटेगा 50 में तो हो जाएगा 36, 36x गुणा 3/500। ठीक है, तो 36 दिया कितना हो जाएगा, 108 मिलेगा इसको टोटल 108x। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब ये टोटल खर्च हो गया आपका मनोरंजन पर, बच्चों पर, किराया पर। अब अभी भी उसके पास 5040 रुपया है, कोई बात नहीं। चलिए बता, देखो कुल आय में बच्चों का क्या घटा दिए, किराया घटा दिए, और बच्चों का हमने खर्च भी घटा दिया, और ये हमने घटा दिया क्या, आपके मनोरंजन को, तीनों को घटा दिया। अब जो बचेगा वो हमारा शेष है, तो ये हो जाएगा 5040। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। कुल आय में किराया घटा दिए, बच्चों का घटा दिए, मनोरंजन घटा दिए, बाकी जो बचेगा वो शेष बचेगा, है ना। और वही शेष को बता रहा है, अभी भी उसके पास बचा है 5040। इसको हल करेंगे आंसर में, एलसीएम आएगा 500 क्योंकि ये बड़ा है 500, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो ये हो जाएगा 500x माइनस 50x। ये वाला 50 होगा क्योंकि 10 से भाग देंगे 50 आएगा, 50 से भाग देंगे कितना आएगा, ये 10 9 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 108x बराबर 5040। ठीक है, चलो भाई 50 90 108 तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 5 14 140 और 100 240 248। तो ये हो जाएगा 500x में 248 घटेगा, बटे हो जाएगा 500 बराबर 5040। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना, 252x, समझिएगा ना, 252x/500 बराबर 5040। ठीक है ना। अब 252 है कम 252 दूनी 540 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा जो होगा वो x इक्वल टू हो जाएगा 20 गुणा 500, तो x बराबर हो जाएगा 10,000 रुपए। तो उसकी आय जो है वो कितना होगा, 10,000 रुपए उसकी आय होगा। फाइनली आपको पूछा क्या था, कुल आय 10,000 रुपए, कुल आय कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो और वर्क भी देख लीजिए। कुल आय है x, किराया पर खर्च है x/10 पर, क्योंकि पहला जो खर्च था डायरेक्ट हुआ था, उसके बाद शेष का बोला था। तो देखिए कुल खर्च में किराया को हटा दिए, जो बचा शेष हुआ उसका 20% खर्च हुआ बच्चों पर। उसके बाद बोला मनोरंजन पर, फिर शेष का बोला है। तो जो हमारा कुल आया था उसमें बच्चों का किराया और बच्चों का खर्च दोनों को घटा देंगे तो मिलेगा हमारा जो राशि, उसका हमको 30% मनोरंजन पर खर्च। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी उसके पास 50-40 रुपए बचा है, तो हमको कुल आय में किराया का, बच्चों का और मनोरंजन का तीनों को हटाना पड़ेगा, तो हमको जो बचत राशि वो मिलेगा। इसको हल किया, 10,000 रुपये पाया। तो इस तरीके से बनाया जाता है शेष का। अब हो सकता है पेपर में आपको हो सकता है मनोरंजन का खर्च कितना है बोले, तो यहाँ पर मनोरंजन जो आया है ना, ये इसमें आप रखिएगा 10,000, 108 गुणा 10,000/500, वो आपका मनोरंजन का खर्च निकाल के दे देगा। वैसे बच्चों का खर्च बोलेगा तो 9x/50, x का वैल्यू 10,000 रखेंगे, आंसर निकाल के दे देगा। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए साथियों, ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला आपका
नया वीडियो इसके लिए सेकंड पार्ट जल्दी से बनाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या और क्वेश्चन पूछ सकता है प्रतिशत के लिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आपको भी थोड़ा सा मोबाइल के सामने अगर कंटिन्यू बैठे रहते हैं तो दिक्कत होती होगी। तो चलिए नया हम वीडियो बनाएंगे सेकंड पार्ट इसके लिए। चलिए साथियों, मिलते हैं नया सेकंड पार्ट में जल्दी से।